जी तारड़ साहब, हुकूमत आपको बागी कह रही है, आपके अपने लोग आपके खिलाफ बगावत कर रहे हैं। देखिए, एक तो इसका बैकग्राउंड है। सनाउल्लाह ज़हरी साहब दुबई से तशरीफ लाए हैं बहुत अरसे के बाद। 2 साल के बाद वो नो कॉन्फिडेंस वाली मूव इनके खिलाफ हुई थी। उसके बाद ये दुबई शिफ्ट हो गए थे और लोकल पॉलिटिक्स से इन्होंने किनारा कशी इख्तियार कर दी। और वो नो कॉन्फिडेंस वाली मूव में भी आपको पता है जिस तरीके से रिजाइन हुआ और सारे मामला हुए, उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। इस दफा जब कोयटे का जलसा था तो इनकी और अख्तर मेंगल साहब की दुश्मनी है, इनका एक कबायली इशू खड़ा हुआ कि स्टेज पे कौन बैठेगा, कौन आया गया, क्यों बुलाया गया। उस बात पे तनाजा खड़ा हुआ था और एक कबायली इशू के पीछे एक कबायली सरदार ने ये समझा कि जी मेरी इज्जत में कमी वाक़ हुई है और मेरे मुखालिफ को इज्जत बख्शी गई है, इसलिए मैं इनके साथ नहीं चल सकता। जो बात इन्होंने तरबियत की और जिस तरीके से इन्होंने अपने गमो गुस्से का इजहार किया, वो नेचुरली लगता ये है कि वो उस कबायली इशू की वजह से बहुत हर्ट हुए हैं। तो वो समझ में आता है उनका गमो गुस्सा, मगर बात यह है कि जिस पार्टी में रहे हो, जिस पार्टी ने वजीर आला बनाया हो, जिसके साथ आपका एक टाइम गुजरा हो, जिसके आप बदल रहे हो, तो ये बातें बाद में मुनासिब नहीं रखती हैं। तो मैं समझता हूँ और कबायली इशू एग्रीगेट हुआ और एग्रीगेट होने के बाद जो उसने शक्ल इख्तियार किया उसके सामने है और अफसोसनाक है, मगर पॉलिटिकल पार्टीज में ऑब्वियसली एक लेकिन तारड़ साहब, आज पीडीएम की वजह से आपने अख्तर मेंगल साहब को खुश करने के लिए या उनको अकोमोडेट करने के लिए आपने अपने पुराने साथी जो पीएमएलएन के सदर भी रहे, जो नवाब ऑफ झालावान भी हैं, जो आपके चीफ मिनिस्टर भी रहे 2.25 साल तक, आपने उनको कुर्बान कर दिया। देखिए, कुर्बान तो उस वक्त मालिक साहब को किया था नेशनल पार्टी के। आपको याद होगा कि बलूचिस्तान हुकूमत के लिए मुआहदा हुआ था, हमारी मेजॉरिटी थी, मगर हम समझते थे कि नेशनल जमातों को वहां पे नुमाइंदगी मिलनी चाहिए और एक फॉर्मूला तय पाया था जिसके तहत मालिक साहब वहां के वजीर आला बने 2.5 साल के लिए। 2.5 साल के बाद हमारी राय आई और उसके बाद चीफ ऑफ जलावान, जिनका आपने नाम दिया सनाउल्लाह ज़हरी का, उनसे वादा किया गया था और मालिक साहब को रिक्वेस्ट की गई, नेशनल पार्टी से नेगोशिएशन करके इनको वजीर आला बनाया गया। और वजीर आला बनने के बाद वो प्रेशर ना ले सके, जब प्रेशर ना ले सके तो नो कॉन्फिडेंस भी फेस नहीं करना चाहते थे और उन्होंने जिस तरह रिजाइन किया, पार्टी ने उस वक्त उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, हालांकि पार्टी लीडरशिप उस वक्त नहीं चाहती थी कि रिजाइन करें। रिजाइन करने के बाद लोकल सियासत को खैरबाद कह के ये दुबई में मुकीम हो गए और किसी पार्टी इजलास में, किसी पार्टी के किसी कन्वेंशन में इन्होंने हिस्सा नहीं लिया। सो मच सो के पीछे जब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई, इनको मैंने खुद इनवाइट किया, मगर ये वहां पे तशरीफ ना ला सके, बताया गया कि ये दुबई में है। तो पीडीएम को खुश करने की बात नहीं है। पीएमपी मेंगल एक बड़ी जमात है बलोचिस्तान की, उनकी नुमाइंदगी है, उनकी वहां पे एक अच्छा वो वोट बैंक रखते हैं, जमहूरी सोच के वो वहां पे उसको प्रमोट करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे उनको नुमाइंदगी मिल रही है या किसी जलसे पे उनको स्टेज पे बिठाया गया है, तो इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग ग्रेटर कॉजेज के लिए अपने सियासी मुखालिफिन को बर्दाश्त करते हैं। राइट। निसार खड़ो साहब, अब्दुल कादिर बलोच साहब ने फरमाया कि आसिफ जरदारी साहब का और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मुझे पैगाम मिला है पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत का, तो कोई भेजिए दावत आप लोगों ने? इसमें अचंभे की बात नहीं होनी चाहिए। ऐसी मूव्स कभी कभी आती है कि एक शख्स, एक पार्टी का ओहदेदार अपनी पार्टी को छोड़ता है, अपना ओहदा छोड़ता है और कहता है कि जी मैं अब लोगों से मशवरा करूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्हीं मशवरों में दूसरी पार्टी के अरकान भी हो सकते हैं, दूसरे भी हो सकते हैं, जेयूआई भी हो सकती है, फलां भी हो सकता है, फलां भी हो सकता है। इसी तरह से अगर पीपल्स पार्टी का नाम अगर उन्होंने लिया है तो उसमें इतना ताज्जुब कहने की बात नहीं है। पार्टी ने भी अपना काम करना है, बलूचिस्तान में उसने भी आगे बढ़ना है और अगर ऐसी कोई ऑफर या ऐसी कोई इन्विटेशन मिली है जनरल साहब को, अब्दुल कादिर साहब को, तो जवाब देना तो अब्दुल कादिर साहब पर है ना कि वो क्या जवाब देते हैं। मैं नहीं समझता कि इसमें बहुत सी पार्टियां हैं, मुस्लिम लीग नून से निकल के पीटीआई में चली गई, कभी पीटीआई से निकल के अभी कोई इधर आ रहा है या किधर जा रहा है, तो ये होता तो रहता है। पता नहीं क्यों इमरान खान समझते हैं कि उनकी यादाश्त, बड़े लोग हो जाते हैं ना तो उनकी यादाश्त कमजोर हो जाती है। सही है। एमआरडी में एक दूसरे की हिमायती पार्टियां नहीं थी, मुख्तलिफ ख्याल पार्टियां थी। एमआरडी बनी, उन्होंने अपना सियासी
कारकर्दगी दिखाई और उसको अप्रिशिएट किया जाता है। ARD बनने से पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बना था जनरल मुशर्रफ के टाइम पे। मुस्लिम लीग, नून और पीपुल्स पार्टी 1988 से एक दूसरे के खिलाफ शायद हो सकता है चलती रही हों। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने कहा कि जो है खत्म होना चाहिए। सियासत में जातियात पर दुश्मनी जो चली जाती है वो बुरी बात है। जरदारी साहब को अगर जेल में जाना पड़ा, 1990 में जाना पड़ा, 1997 में जाना पड़ा, ये सारी चीजें जो हैं वो आपके सामने हैं। लेकिन फिर भी हमने इस इत्तेहाद को और सारी पार्टियों को इकट्ठे मिलकर चलने की जो तरगीब देनी होती है कि हम कहते हैं कि हमारी खेती हमसे छीनी गई है, कम से कम खेती तो हम अपने कब्जे में ले लें। उसके बाद हमारी पता है कि हम भिंडी लगाएं, करेला लगाएं, कुछ भी लगाएं। सही है। ये तस्वर है जो अलायंसेस बनाता है। ये तस्वर है कि हमारी कलेक्टिव विजडम, जैसे असेंबली में कहते हैं ना, यूनानिमस रेजोल्यूशन की एक ज्यादा अहमियत होती है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये इसी तरह से ज्यादा पार्टियों का इकट्ठे मिलकर आवाज उठाने में ज्यादा अहमियत होती है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बहुत पुरानी इमरान खान को गुस्सा नहीं करना चाहिए। ऐसा गुस्सा तो जनरल मुशर्रफ ने किया था। सही। अच्छा, ये ऐसा गुस्सा जनरल मुशर्रफ ने 2 घंटे तकरीर करके, सही मेरी बात सुन ले ना, मेरी काटे मत, दूसरों को भी टाइम दे रहे हैं तो मुझे भी टाइम दें। ये खफा होना जनरल मुशर्रफ से सीखे हैं इमरान खान। ये 2 मुखालिफ पार्टियां जो बड़ी पार्टियां पार्लियामेंट्री पार्टियां हैं और इमरान खान की सपोर्ट और उसकी अपोजिशन के बगैर हैं, अवाम पर भरोसा उन्होंने भी किया हुआ है। इनको आपस में करीब देखकर इमरान खान खफा क्यों हो रहे हैं? ये तो अवाम पर छोड़ दें ना, फैसला अवाम पर छोड़ दें। सही है। आप जो बैठ के कहते थे कि जी मैं उंगली के इशारे का इंतजार कर रहा हूं, उंगली का इशारा और सीटी बजेगी और उंगली उठेगी तो फिर ये होगा और ये होगा। आप किसकी सपोर्ट क्यों ले रहे थे? आप किसी की सपोर्ट क्यों ले रहे थे? क्यों अपने कंटेनर से उतर के उसके पास मिलने चले गए थे और वापस आके बड़ा खुशी खुशी ऐलान कर रहे थे? वो आप क्यों सपोर्ट कर रहे थे? आप सियासी पार्टी हो, कहीं और आप क्यों गए थे? बिल्कुल ठीक है। इलेक्शन कमीशन 8 इलेक्शन के बाद भी शफाफ इलेक्शन नहीं कर पा रहा है तो एक दूसरे के साथ चिढ़ बढ़ जाती है। इतना टाइम गुजरने के बाद भी अभी तक हम 0 पे अगर खड़े हैं, हमारी जगह साई हो रही है। इसमें इतनी सारी जज्बाती चीजें आ जाती हैं। अभी क्यों अमेरिका के बारे में बोल रहे हैं? 5 दिन हो गए हैं जी, रिजल्ट नहीं आए। 5 दिन हो गए, रिजल्ट नहीं आए। 5 दिन हो गए, हिजान पैदा हो रहा है, लोग तैयारी कर रहे हैं, सिविल वॉर की बातें कर रहे हैं। यहाँ जनरल मुशर्रफ के जमाने में कराची में लोकल बॉडी इलेक्शन हुए, उसके 12 दिन नताइज नहीं आए। ये सारी चीजें जो हैं इस इदारे के सवाल करती हैं कि ये इदारा ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। अभी RTS का उन्होंने खुद अनाउंस करके क्यों कहा कि जी फेल हो गई। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपने जज्बात की बात की तो अली अमीन गिंडापुर साहब ने भी जज्बात में कोई बात कुछ फरमाया है, वो मुनासिब है, नामुनासिब है, क्या है? एक वफाकी वजीर को गिलगित बल्तिस्तान में खड़े होकर ऐसी ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए? और बहुत सारे तरीके हैं तनकीद के, करप्शन पे बात कर लें, चोरी डकैती का जो बयानिया है, ये कहना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है, मैं इस पर भी आ जाता हूँ, लेकिन जो आपने अब्दुल कादिर बिलोच साहब के हवाले से बात की थी, तो यकीनन जो है वो पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग की विकटें गिराने लगी हुई है। और मैं समझता हूँ कि अगर अब्दुल कादिर बिलोच साहब की कोई सियासी वहाँ पर स्टैंडिंग है और सनाउल्लाह ज़हरी की, तो यही वजह है कि पीपल्स पार्टी जो है वो उनको अपनी जमात के अंदर शामिल करने की दावत दे रही है वहाँ पर। तो मैं समझता हूँ कि PDM के ऊपर या BNP मेंगल, जो अख्तर मेंगल साहब हैं, जो कल को हमारे बेंचेस में बैठे हुए थे, आज जो है वो इनके एक जलसे में चले गए हैं। मुस्तकबिल में वो क्या करेंगे ये भी सामने आ जाएगा। उसके ऊपर जो है वो पुराने दरीना साथियों को मौका के ऊपर छोड़ने की एक बहुत बड़ी मौका परस्ती जो है वो नजर आई है PMLN के अंदर, कि किस तरीके से वो अपने पुराने साथियों को छोड़ देते हैं। और उन्होंने और भी गौस अली शाह साहब का भी और बाकी लोगों के भी नाम लिए जो आपके सामने आए हैं, जो सनाउल्लाह ज़हरी साहब ने नाम लिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप अपनी जमात के लोगों को वहां पर ऑन करने को तैयार नहीं है, तो फिर आप लोगों के पास जो है वो किस तरीके से जा रहे हैं? आपके ही बनाए हुए वजीर आला थे ना, आपने उनको वजीर आला बनाया था, एक सूबे के वजीर आला रह चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि देखें, इंतखाबी जलसों के दौरान भी, और मैं समझता हूँ कि जब कभी हम TV पे भी हों, निजी महफिलों में भी हों, तो मैं समझता हूँ कि हमें जो है वो जू मानी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। हमें तमाम पॉलिटिकल जमातों में कोई भी शख्स हो, पार्लिमानी जो है वो अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर आपने कोई बात करनी है
तो अगर आपके अल्फाज का चुनाव अच्छा होगा तो मैं समझता हूँ कि उसका मैसेज भी जो है वो लोगों को अच्छा जाएगा। तो मैं इसको जो है वो कोई ना मैंने आपने सुनाया है मुझे, मैंने इससे पहले ये बयान नहीं सुना था, तो मैं तो जो है वो ये अभी बिल्कुल हालिया है फारूक भाई, ये अभी हालिया उन्होंने स्कर्दू में खड़े होकर फरमाया। जी मैंने आपको यही कहा कि आपके तवज्जुह से ही मुझे ये बयान अभी सुनने को मिला है। तो मैंने तो आपको ये कहा कि हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि हम जिन अल्फाज में बात करें तो उन अल्फाज का चुनाव जो है वो अच्छा होना चाहिए, और ये किसी भी जानिब से हो। मैंने देखा है कि बहुत तरफ से जो है वो अतराफ से इस किस्म की जुबान जो है वो इस्तेमाल हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इससे हमें सीखना चाहिए ताकि किसी और को भी मौका ना मिले और एक अच्छा मैसेज है। चलें, ये बहुत अच्छी बात है कि एक नौजवान रुकने कौमी असम्बली, अपने से एक निस्बतन उम्र में ज़्यादा और जो वफाकी वज़ीर भी हैं, और फ़ारूक हबीब साहब जैसे लोग हैं जो असल में आइडियोलॉग हैं इमरान खान साहब के, जिन्होंने वाकई अपनी पार्टी के अंदर स्ट्रगल करने के बाद और मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजर कर इलेक्शन जीता और इस मुकाम पे पहुँचे। तो अगर ये लोग ऐसी सोच को कंडेम कर रहे हैं या ऐसे अल्फाज को कंडेम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अभी तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ अखलाकियात जो हैं वो बाकी हैं। तो इमरान खान साहब को भी चाहिए कि वो अपने कम अज़ कम और लोगों के अगर ज़बान पे काबू नहीं करवा सकते तो कम अज़ कम अपनी कैबिनेट जो कि हुकूमत की नुमाइंदा है और जो कि इमरान खान साहब की नुमाइंदा है, कम अज़ कम कैबिनेट में शामिल लोगों को तो ये इमरान खान साहब को कहना चाहिए कि वो ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू करें।